श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे जामवंत के बारे में। जामवंत को रिच पति कहा जाता है। यह जो रिच है वही बिगड़ कर रीच हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू अर्थात भालुओं का राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। रिच शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। दरअसल दुनिया भर के पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्त ऋषि तारामंडल मंडल को यूनान में बड़ा भालू कहते हैं, लार्जर बियर। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंड ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी जो थे बहुत विद्वान थे, और चूंकि मानना तो ये भी है कि वो जिंदा हैं, तो हम लाइन यही इस्तेमाल करेंगे कि जामवंत जी बहुत विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ है। वो निरंतर पढ़ाई करते थे और इसी स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि उम्र वाइज। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में थी, आरण्यक संस्कृति, मतलब जनजाति और आदिवासी, और उसके रूप में अस्तित्व में थी। उसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वंश वासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। ऋक्ष और वानर, बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत एक रीछ थे या किसी देवता के संतान? आखिर जामवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे? त्रेता युग में आपने राम के साथ में देखा, द्वापर युग में कृष्ण के साथ उनका युद्ध का वर्णन है। जामवंत अग्निपुत्र थे। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। उक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक ओर जहां हनुमान जी और भीम को पवनपुत्र माना गया है, वहीं जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी, तो वे कैसे ऋक्ष मानव हो सकते हैं? एक दूसरी मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा ऋक्ष मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित ऋक्ष जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किम पुरुष के बीच की जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। अभी जामवंत का जन्म कैसे हुआ? माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था और उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे।
राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वो बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र को लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। लिखा हुआ है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परे कहु तुम भाई, सदुख कंद मूल फल खाई। रामायण के अनुसार वानर सेना में अंगद, सुग्रीव, परपंजद मनस, सुसेन तारा के पिता थे, सुसेन, कुमुद, गवाक्ष, केसरी, शतबली, द्विविद, मैंद, हनुमाल, नील, नल, शरभ, गवय लोग शामिल थे। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाले 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें एक संजीवनी थी। लिखा है, मृत संजीवनी चैव विशल्य कर्णीमपि, सुवर्ण कर्णीम चैव संधानी च महाऔषधम। मतलब विशल्य कर्णी मतलब शरीर में घुसे अस्त्र निकालने वाली, संधानी मतलब घाव भरने वाली, सुवर्ण कर्णी मतलब त्वचा का रंग ठीक रखने वाली, और मृत संजीवनी पुनः जीवन देने वाली। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध के समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। अभी द्वापर युग में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो दोनों का युद्ध हुआ था। अब सेमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को सेमंतक मणि कहा गया था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था, और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार सेमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। उसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट को लेकर आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें मिल जाए, क्योंकि हमारी अमानत है। हर काल में सेमंतक हमारे पास होना चाहिए और हमारे भारत की अमानत है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही सेमंतक है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था, और उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी, और यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वो मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखिर के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली, और उस मणि को लेकर वो अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि वह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। तो यहीं पे भगवान राम ने अपनी प्रॉमिस पूरा की जो उन्होंने वादा किया था।
बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्हें प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था सांब। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वो मणि अक्रूर जी को दी थी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने से इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे थे। अभी क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण का युद्ध कहां हुआ था? गुजरात के पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर मार्ग पर एक गुफा पाई गई है जिसे जामवंत की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध हुआ था। माना जाता है इस गुफा में 2 सुरंग है। पहली सुरंग जनाधर को जाती है और दूसरी द्वारका के लिए। माना जाता है कि जामथून नामक नगरी जामवंत ने बसाई थी। यह प्राचीन नगरी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ एक गुफा मिली है जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा है और माना जाता है कि जामवंत जी यहाँ हजारों वर्ष रहे थे। बरेली से लगभग 16 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराकाल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत जी द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रति वर्ष एक तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। इस गुफा में कई पीर, फकीरों और ऋषियों ने तपस्या की है, इसलिए इसका नाम पीर खोह भी कहा गया है। डोगरी भाषा में खोह का अर्थ गुफा होता है। तो ये हमने आपको बताया जामवंत गुफा के बारे में। जामवंत गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर में, जो तवी नदी के तट पर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, तो ये हमने आपको पूरा जामवंत जी के बारे में बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।